You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? पूरी दुनिया की नजरें जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात पर टिकी थी। ट्रंप की नजरें यूक्रेन के खनिज संपदा पर थी और जेलेंस्की अमेरिका से सुरक्षा का वादा चाहते थे। मगर मीडिया के सामने जब दोनों नेता आए तो माहौल गर्मा गया। Big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. Because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. आमतौर पर शायद ही किसी ने ऐसा दृश्य देखा हो जैसा कि बीते 2 दिनों में देखा गया। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बहस होने लगी। And you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी अब जेलेंस्की की खूब बहस हुई। And forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? अमेरिका में हुई बहसा बहसी के बाद में जेलेंस्की से पूछा गया क्या वो अब भी अमेरिका की यात्रा करना चाहेंगे। इस सवाल के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि अगर उनके जाने से दोनों देशों के बीच के रिश्ते सुधरते हैं तो मैं अमेरिका दोबारा जाने में कोई परहेज नहीं करूंगा। जेलेंस्की ने कहा कि यदि ट्रंप उनको वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए आमंत्रित करेंगे तो वो फिर से मिलने के लिए तैयार हैं। ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिकी सहायता के प्रति कृतज्ञता और असम्मान का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया। इस घटना के बाद अमेरिका की यूक्रेन के प्रति समर्थन पर सवाल उठने लगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन हवाई अड्डे पर यूरोपीय नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन के बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने विश्वास जताया है कि अमेरिका के साथ यूक्रेन के संबंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में जो चर्चा हुई उससे मैं नहीं सोचता कि यह हमारे साझेदारी में कुछ सकारात्मक या अतिरिक्त हुआ। हालांकि जेलेंस्की को विश्वास है कि अमेरिका अपनी सहायता जारी रखेगा क्योंकि समर्थन वापस लेना रूस को जीतने में सहायता करने के समान होगा। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका सिविल वर्ल्ड का लीडर है और वो पुतिन की मदद नहीं करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ब्रिटेन लौटने से पहले पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्काई न्यूज के पत्रकार याल्डा हाकिम के एक सवाल के जवाब में मजाकिया लहजे में कहा कि वो अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेट लिंडसे ग्राहम को यूक्रेनी नागरिकता दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लिंडसे ग्राहम को यूक्रेन की नागरिकता दे सकता हूं और वो हमारे देश के नागरिक बन जाएंगे। फिर मैं उन्हें यूक्रेन के नागरिक के रूप में इस विषय में सुनूंगा कि राष्ट्रपति कौन होना चाहिए। इसके साथ ही जेलेंस्की ने जोर दिया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का चुनाव यूक्रेन में ही होगा, न कि किसी बाहरी देश में। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly.